प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की सुंदर कथा का प्रसंग है वृद्धा अवस्था की प्रतीक्षा। जीव धरती के ऊपर आता है, वो भले ही किसी रूप में आए, मनुष्य योनि में आए, पशु पक्षियों के रूप में आए, पेड़ पौधों के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही वो जीव जो है वो जन्म लेता है। इसमें सबसे उत्तम अगर कोई जन्म है किसी जीव का तो वो है मनुष्य की योनि। यही केवल मनुष्य की योनि हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। प्रभु हमें इस योनि में भेजते हैं कि जाओ धरा के ऊपर और अपने कर्मों में सुधार करो और प्रभु का भजन करो और उसका नाम जप करो या उसका नाम का ध्यान करो और फिर मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करो। लेकिन हम संसार में आकर के अपनों के भीतर माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार, सगे संबंधी और दूसरे सामाजिक कार्यों के भीतर उलझ कर रह जाते हैं और जिस कार्य के लिए उस परमपिता परमात्मा, उस प्रभु ने हमें धरा के ऊपर भेजा था और जो उसके साथ जन्म से पूर्व हम उसके साथ एक वादा करके आए थे कि हमें जल्दी से धरा के ऊपर ले आओ और हम केवल आपका ही स्मरण करेंगे, आपका ही ध्यान करेंगे, आपका ही भजन करेंगे, इन सब बातों को हम भूल जाते हैं। बचपन आया, बचपन चला गया, जवानी आई, जवानी चली गई और फिर वृद्धावस्था आएगी और वो भी फिर चली जाएगी। जब बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो वृद्धा अवस्था में शरीर कांपने लग पड़ेगा, गर्दन झुक जाएगी, कमर झुक जाएगी। ये क्या कारण है कि हम गर्दन से झुक गए, हम कमर से झुक गए? इसी के ऊपर ये प्रसंग है। वृद्धा अवस्था अपनी कांपती हुई और झुकी गर्दन को संभाल ही रही थी। वृद्धावस्था अपनी कांपती हुई और झुकी गर्दन को संभाल ही रही थी कि तब तक मृत्यु सामने आ गई और उसने आकर के पूछा, मृत्यु ने उस वृद्धा अवस्था से जो झुकी हुई कमर और झुकी हुई गर्दन को संभाल रही थी, उससे मृत्यु ने पूछा, क्यों डर रही हो बहना, क्यों कांप रही हो? झुककर मेरी दृष्टि से तुम बच तो नहीं सकती? वो मृत्यु उस वृद्धा से कहती है, तू गर्दन को झुका करके, कमर को झुका करके क्या तुम मुझसे बच सकती हो? क्या तुम मुझसे दृष्टि नहीं मिलाओगी तो क्या तुम बच सकती हो? बहना, तुम बच नहीं सकती। जीवन में एक बार हमारा और तुम्हारा सामना तो होगा, वो चाहे बचपन में हो जाए, वो चाहे जवानी में हो जाए, वो चाहे बुढ़ापे में हो जाए, लेकिन मेरा और तेरा सामना तो बहना 100% होगा और होकर ही रहेगा। ये कौन कह रहा है? ये मृत्यु कह रही है उस वृद्धा अवस्था से।
उस जीव से, उस मनुष्य से, कि तुम्हारा और हमारा मिलन तो निश्चित ही है। इसे तो संसार का कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। व्यक्ति की बात छोड़ो, दूसरे जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे क्या मृत्यु से बच सकते हैं? क्या नहीं बच सकते। इसको कोई भी नहीं टाल सकता। जो धरा के ऊपर एक बार आ गए तो ये मत समझना कि हम वहाँ पर स्थिर हो गए, हम पक्के हो गए वहाँ पर। अब हमें कोई यहाँ से ले जाने वाला नहीं है, कोई हमें यहाँ से हटाने वाला नहीं है। बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दो बहना। इस बात को तो कोई टाल नहीं सकता। तो तुम उससे कैसे बच सकती हो बहना, जरा बताओ। मुझसे नजर छुपाएगी, दृष्टि को तुम बचा नहीं सकती। भले ही तुम्हारी कमर झुक जाए, भले ही तुम्हारी गर्दन झुक जाए, मेरे साथ तो तेरा सामना होगा ही होगा। तो उस मृत्यु की आवाज सुनकर के उस वृद्धा अवस्था ने कांपते हुए और कहराते हुए कहा, देख बहना, मैं तो कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। ये वृद्धावस्था कह रही है कि मृत्यु से, कि हे बहना, मैं कोई दृष्टि नहीं छुपा रही, मैं कोई तुमसे मुख नहीं छुपा रही, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अगर बहना तू ये समझती है कि मेरे झुकने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों झुकी हूं, मेरी कमर क्यों झुकी, मेरी गर्दन क्यों झुकी, तो मेरे झुकने का उद्देश्य तुम्हारी दृष्टि से बचना नहीं है। मैं जानती हूं तुमसे आज तक ना कोई बचा है, ना कोई बच पाएगा, ना किसी ने बचना है। तो मेरे झुकने का उद्देश्य तुम्हारी दृष्टि से बचना नहीं है। ये मेरी गर्दन, ये मेरी कमर इसलिए झुकी है कि मैं संसार के ऋण से मेरी कमर झुक गई है। जो इस संसार में मैं आई बचपन में, जिस जीव में, इस योनि में, तो अब तक मैंने ना जाने इस संसार से कितना ऋण लिया है, कितना कर्ज लिया है। उस ऋण के वजन से आज मेरी ये गर्दन, आज ये मेरी कमर झुक गई है। झुकने का कारण ये नहीं है कि मैं तुझसे नजरें छुपा रही हूं। जीवन भर में संसार से लेती ही रही, पर इसका मैंने सहस्रांश, यानी कि मैंने इसका 10वां भी तो नहीं चुका पाई। यहाँ पर इस कथा का कहने का भावार्थ क्या है? जब जीव इस धरा के ऊपर आता है, वो इसी संसार से, इसी समाज से जो कुछ वो प्राप्त करता है, वो इसी संसार से, इसी समाज से वो लेता है। तो ले करके हे मैना, मैं आज ऋणी हो गई हूँ, मैं कर्जदार हो गई हूँ, और मैं ये सोचती हूँ, और उसी कर्ज के द्वारा आज मेरी एक कमर झुक गई है, आज मेरी एक गर्दन झुक गई है। मैं इस कर्ज को कैसे अदा करूँगी? और इस कर्ज को चुकाने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, हर बार जन्म लेना पड़ेगा। इस धरती की कोख ने हमें अन्न दिया, इस धरती की कोख से ही जल भी मिला, इस धरती की कोख से ही वो पेड़ पौधे फले फूले, उन्होंने अपने फल दिए, और मैंने वो फल भी खाए, मैंने वो धरती से जल भी पिया, मैंने वो अन्न भी खाया, मैंने हर एक वस्तु इस धरा से ली, इस संसार से ली। तो आज मैं उनकी ऋणी हो गई हूँ, और इस ऋण से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगी? और मैं उस ऋण का 10वां हिस्सा भी नहीं दे पाई हूँ। इसलिए तो मेरी कमर ऋण भार और गर्दन गलानी से झुक गई है। ये कौन कह रहा है?
ये वृद्धावस्था कह रही है, उस मृत्यु से कह रही है। मैं सोचती हूँ यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया, जब मैं युवा थी, जवान थी, तभी आ गया होता तो कितना अच्छा होता। तो मृत्यु बोली, अब जो भूल हुई है वो तो हुई है, उसे अगले जन्म में मत करना बहना, उसको अगले जन्म में मत दोहराना। इतना कह करके उस मृत्यु ने, उसने वृद्धा अवस्था के ऊपर प्रहार कर दिया और उस वृद्धा अवस्था को दबोच लिया और उसका अंत कर दिया। इस कथा का कहने का तात्पर्य है क्या? हम आप लोग भी इस संसार के भीतर आए हैं, माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, और जो कुछ देखो, एक जब माता ने जन्म दिया तो हम माता के कर्जदार हो गए, उसके ऋणी हो गए। उसने हमें दूध पिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया, ठीक है, उस माता का वो फर्ज है जिसने जन्म दिया, लेकिन हम तो उसके ऋणी हो रहे हैं जिसने हमें 9 मास तक अपने गर्भ के भीतर रखा, फिर उसने हमें पाला पोसा, उसने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, फिर उस बाप ने हमारा भरण पोषण किया, वो कमा कमा करके लाता रहा, हमें खिलाता रहा, हमें पढ़ाया लिखाया। तो हम पहले तो समाज का हम ऋण दे पाएं या ना दे पाएं, पहले हम अपने ही घर में अपने ही माता पिता के ऋणी हो गए, जिन्होंने हमें पाला पोसा, 9 मास तक गर्भ के भीतर रखा, फिर जन्म दिया और फिर बड़ा किया। पहले तो हम दो इन व्यक्तियों का ही ऋण नहीं चुका सकते, और इस धरती के ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा है तो केवल वो माँ बाप, जिन्होंने हमें ये संसार के भीतर लेकर के आए। हम उनका ऋण, उस माता पिता का ऋण तो हम हरगिज कभी नहीं चुका पा सकते। आज जो हम आप लोग अपनी माता पिता को दुत्कार दे रहे हैं, उन्हें हम अपने घर से निकाल दे रहे हैं, जिन्हें हम वृद्धावस्था में ले जाकर उस वृद्ध आश्रम में डाले जा रहे हैं, तो आप तो ऋण तो छोड़ो प्रभु, आप उनका एक अंश मात्र भी नहीं चुका पाओगे, और आप तो ऋणी के ऋणी होते जाओगे, और ये ऋण चक्र विधि ब्याज की दर से बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, आप उसको भर नहीं पाओगे। तो ये वृद्धा अवस्था ऐसे नहीं आई है, ये वृद्धावस्था जो हुई है और जो कमर जो झुकी है और गर्दन जो झुकी है ना, ये उसी बोझ के तले झुकी है। ये कोई बीमारी व्याधि से नहीं झुकी है, जो संसार से, जो समाज से, जो माता पिता से, अपनों से, इनसे सबसे जो हमने जो ऋण ले रखा है। ऋण लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी का धन लिया है वो वाला ऋण चुकाना है। हमने ये मतलब नहीं है कि हमने किसी से सोना चांदी ले लिया उसको नहीं लौटाया, वो बात छोड़ो प्रभु, वो समाज है। लेकिन जो धरा ने हमें दिया, जो धरा हमें दे रही है, जिसने हमने पाला पोसा बड़ा किया, वो माता पिता, इस ऋण को चुकाना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले कि वो वृद्धावस्था आ जाए, वो हमारी कमर को झुका दे, हमारी गर्दन को झुका दे, इससे पहले ही बचपन से ही शुरू कर दो। जितनी मानव सेवा हो सकती है उतना करो, जितनी जीव सेवा हो सकती है उनकी सेवा करो। लाचार, अपाहिज, अपंग या गरीब जो है, उनके लिए जितना अगर हो सकता है उतना करिए, नहीं तो अंत समय में पछताना पड़ेगा, उस वृद्धावस्था की तरह, जो वृद्धावस्था मृत्यु से कहती है कि नहीं, अगर मैंने ये ख्याल रखा होता कि जब मैं युवा थी, ख्याल रखा होता मैं जब जवान थी तो अच्छा होता, लेकिन अब समय बीत गया है, अब समय वापस हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए वृद्धा अवस्था की प्रतीक्षा नहीं करनी है। अभी से समझ जाओगे तो कर्ज से मुक्त होकर के जाओगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। नहीं तो ऋणी होकर के जाओगे, तो ऋण देने तो प्रभु आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि इन कर्मों के द्वारा जो हमने किया है वो कर्मों का निपटारा तो हमें करना पड़ेगा।
तो ये था आज का प्रसंग, वृद्धा अवस्था की प्रतीक्षा, मृत्यु और वृद्धावस्था की आपस में वार्तालाप। ये प्रसंग आपको कैसा लगा अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।